जोहार साथियों। राज्य में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव में राज्य के सबसे बड़े चेहरे टाइगर जयराम महतो है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने इस लोकसभा चुनाव में 3,47,000 वोट लाया और राज्य के सबसे चर्चित चेहरे बन गए। टाइगर जयराम महतो इस विधानसभा चुनाव में डुमरी और बैरमो से चुनाव लड़ रहे हैं और डुमरी और बैरमो से चुनाव लड़ने के बाद यहाँ की विपक्षी पार्टियों का नींद उड़ गया है। वो नहीं चाहता है कि टाइगर जयराम महतो राजनीति में आए, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में उन्होंने प्रूफ कर दिया कि इस राज्य का सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरेगा। भविष्य में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे वो, क्योंकि जब इतने कम उम्र में उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल किया, यह विपक्षी पार्टियों को अच्छा नहीं लग रहा है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा जेल कम पार्टी से अच्छे अच्छे लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उन लोगों की अहमियत सिर्फ टाइगर जयराम महतो के बदौलत ही हुआ था। संजय मेहता को कोई नहीं जानता था, लेकिन टाइगर जयराम महतो की वजह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में अच्छा वोट लाया। रिजवान क्रांतिकारी को कोई नहीं जानता था और वो गांडी से जब चुनाव लड़े, नॉमिनेशन किए, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो वो चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया एक मोटी रकम लेके। तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा साजिश है कि किसी भी तरह जेएलकेएम को तोड़ा जाए, क्योंकि अगर जयराम महतो पार्टी एकजुट हो जाए, पार्टी बड़ी बनेगी, तो यहाँ के विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो लूटा जा रहा है वो लूट नहीं पाएगा, क्योंकि टाइगर जयराम महतो वो शख्सियत हैं जो खुल के बोलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। इसीलिए विपक्ष पार्टियां नहीं चाहती है कि वो टाइगर जयराम महतो चुनाव जीते। खुलकर वो आरोप लगाते हैं, खुलेआम बोलते हैं और सच बोलते हैं। जेएमएम में आप देखिए, हेमंत सोरेन की पत्नी, हेमंत सोरेन खुद, उसका भाई, उसका भाभी, शिबू सोरेन जो राज्यसभा सांसद हैं, पूरे परिवार राजनीतिक में हैं। और यहाँ के लोग, एक गरीब का बेटा जब राजनीतिक में आया तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। सोचिए, उसे हर तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी में भी आप देखिए, अर्जुन मुंडा की पत्नी, रघुवर दास की बहू, चंपई सोरेन खुद, चंपई सोरेन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। आइसू में देखिए, सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी जो खुद गिरिडीह के सांसद हैं, उनकी पत्नी, उनका भाई चुनाव लड़ रहा है। और यहाँ के गरीब क्या करेंगे? बस 1,000 मैया योजना, गोगो दीदी योजना से संतुष्ट हो जाइए, वो विधायक बनेंगे और आपको 1,000 से संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि झारखंड पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधन वाला राज्य है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश चल रही है और राज्य में एक जुआ चेहरा पॉपुलर बन गया तो उसे राजनीतिक में आने से रोका जा रहा है। एन प्रकरण किसी भी तरह से उन्हें राजनीतिक में एंट्री होने से रोका जा रहा है, क्योंकि कहीं आज वो 2 सीट जीत जाएंगे ना, तो आने वाले समय में पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। और यह बात किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर वो चुनाव जीत गया तो किसी भी बीडीओ, किसी भी सीओ, कोई भी थाना में एक भी रुपया कोई नहीं ले पाएगा। भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा। और यह बात है विपक्ष को नहीं लग रहा है। वो चाहता है कि इस राज्य में भ्रष्टाचार बनी रहे, तभी हम राज्य को लूट सके। कि झारखंड में बहुत से नेता बाहरी हैं, अदर स्टेट के हैं, वो नहीं चाहते हैं इस राज्य का विकास हो। वो चाहते हैं कि इस राज्य में जो इतने अपार संसाधन हैं, अपार प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, उसको कैसे हम लूटें। इसीलिए टाइगर जयराम महतो को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
इसलिए आप लोग इस बार किसी भी हालत में इस पार्टी को, टाइगर जयराम महतो को जरूर वोट दें और राज्य की दिशा और दशा को तय करें। आप लोगों ने देख रहा होगा हर दिन एक नई नई साजिशें चल रही है। इसलिए आप लोग इस बार किसी के बहकावे में नहीं आवें। अगर आप चाहते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार दूर हो, विद्यालय की स्थिति अच्छा हो, हॉस्पिटल की स्थिति अच्छा हो, ब्लॉक में भ्रष्टाचार ना हो, थाने में आप खुल के अपनी बात को रख सकें, तो आप इस नए युवा चेहरे को प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। आप उसे भारी बहुमत से जिताएं और टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत करें। आप किसी के बातों में ना आवें। आप देख सकते हैं कि मात्र 2 वर्षों में, जो कि ना वो विधायक है ना सांसद है, और राज्य के कितने बड़े पॉपुलर चेहरा बन गए। कितने लोगों को अभी ही उन्होंने मुआवजा दिला दिया। सोचिए, अगर जीत जाएंगे तो सोच सकते हैं क्या वो क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।